पाठ 10 पर्यटनेन लाभः। पर्यटनेन यानी पर्यटन से, लाभः लाभ। पर्यटन से क्या लाभ है? पर्यटन किसे कहा जाता है? जब हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। इस पाठ में तृतीया विभक्ति और उपपदों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही उपपद का इसमें जिक्र है। व्याकरण देखेंगे। क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कहलाता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे करण का चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ, वहां तो तृतीया विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सह, साकम, सार्धम, समम, जहां पर भी ये उपपद आ जाते हैं वहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथक, पृथक मतलब अलग होना, विना, नाना, नाना मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलम, इन उपपदों के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृतिवाचक पद में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण या हेतुबोधक पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पर्यटनिन यहां पर बताया गया है कि जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। अधिकतर लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, केवल प्रकृति का आनंद लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पर्यटन से और क्या लाभ होते हैं। आप वहां जाते हैं, वहां की संस्कृति से परिचित होते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं, वहां का पहनावा कैसा है, वहां का खाना पीना कैसा है, वहां के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलता है। तो इस पाठ में आज हम पर्यटन के लाभ के बारे में जानेंगे। शिक्षक पूछ रहे हैं बच्चों से कक्षा में, अलम कोलाहलेन, अलम माने मत करो, बस, अलम माने बस, कोलाहलेन माने शोरगुल, शोरगुल बस यानी शोरगुल मत करो। अद्य वयम पर्यटन चर्चया ज्ञान लाभम करिष्यामः। अद्य आज हम सब पर्यटन चर्चा से, चर्चा मतलब आपस में बातचीत करके, पर्यटन की चर्चा से ज्ञान लाभ करेंगे यानी ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हम पर्यटन चर्चा से ज्ञान लाभ प्राप्त करेंगे। नरेंद्र, ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र अगच्छ। ग्रीष्मावकाशे का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे। ग्रीष्म माने गर्मी और अवकाश माने छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियों में। त्वं कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ गए। शिक्षक पूछ रहे हैं, नरेंद्र गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ गए थे। तो नरेंद्र कह रहे हैं, अहम स्वपरिवारेण सह वनभोजाय अगच्छम। मैं स्वपरिवारेण अपने परिवार के, सह माने साथ, वन भोजाए, वन भोजा यानी वन भोज के लिए, अगच्छम माने गया था। अब वन भोज जो, जैसे वनभोज का मतलब वन माने जंगल, भोज मतलब खाना, जंगल में खाने के लिए, इसके बारे में आपको बताती हूँ, जिसको आप कहते हैं पिकनिक। पहले क्या होता था कि आजकल तो जगह जगह पिकनिक स्पॉट बन गए हैं, कहीं पे पार्क बन गए हैं, कहीं पर एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट बना दिया जाता है, खाने पीने की चीजें मिलती हैं, लोग वहां घूमते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो अब मंदिर वगैरह जो होते थे या घूमने की जगह होती थी, वो पैदल चलकर लोग जाते थे।
अब खाने पीने के लिए भी तो चाहिए, या गाड़ी में भी जाएंगे तो भी खाने पीने के लिए चाहिए। तो वह क्या करते थे, घर से खाना बनाकर ले जाते थे, या जो भी चीज खाने पीने के लिए जाते थे वहां पर जाके अपना घूमते फिरते थे और उसे खाते थे। तो वन भोजाए मतलब, वैसे तो पिकनिक कहते हैं लेकिन कहेंगे वन भोज के लिए गए। मैं अपने परिवार के साथ वन भोज के लिए गया था। मम जनका कथयति, मेरे पिता कहते हैं, यत भ्रमणेन स्थायी ज्ञानम प्रायोगिक ज्ञानम च भवति, कि यत माने की, भ्रमणेन भ्रमण से, घूमने से, स्थायी ज्ञानम स्थायी ज्ञान, और प्रायोगिक ज्ञान भवति माने होता है। स्थायी ज्ञान कैसे होता है कि एक तो आपने पुस्तक देखी, इसमें आप देख रहे हैं नैनीताल या का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, और इसमें झील भी देख रहे हैं आप, मकान भी देख रहे हैं, पहाड़ भी देख रहे हैं। लेकिन इसको पढ़कर देखने से और वहां जाकर जो आप देखेंगे, तो जो वहां जाकर स्वयं देखेंगे वो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। पुस्तक में पढ़ेंगे तो वो तो थोड़ी देर बाद दूसरा चित्र देखेंगे तो आप पहले चित्र को भूल जाएंगे कि वहां पर क्या क्या था। तो स्थायी ज्ञान कैसे होता है, बाहर जाकर जब हम खुद जाकर वहां देखते हैं तो वहां उस ज्ञान, वो ज्ञान हमें ज्यादा देर तक ध्यान में रहता है। और प्रायोगिक ज्ञान यानी हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं, किस तरह से हम वहां पे दूसरों के साथ मिलजुल रहे हैं, ये प्रायोगिक ज्ञान में आ जाता है। तो मेरे पिता कहते हैं कि भ्रमण से स्थायी ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान होता है। शिक्षक शिक्षक कह रहे हैं, समीचीनम, समीचीनम माने ठीक है, ये स्वभावेन पर्यटकः भवन्ति, ये माने जो स्वभावेन अपने स्वभाव से, यानी स्वभाव से पर्यटक होते हैं। पर्यटक यानी जो भ्रमणशील होते हैं, घूमने वाले होते हैं। ते ज्ञानम अवगच्छन्ति अनुभवन्ति च, वे ज्ञान को अवगच्छन्ति माने समझते हैं, और अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। जो स्वभाव से पर्यटक होते हैं वे ज्ञान को समझते हैं और अनुभव करते हैं। मिताली, हम मिताली कह रही है, महोदय अहम मित्रैः साकं नैनीतालम अगच्छाम, महोदय मैं मित्रों के साथ, साकम माने भी साथ होता है, मित्रों के साथ नैनीताल गई। सर्वप्रथमं वयं रेलयानेन काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम, सर्वप्रथम सबसे पहले हम सब रेलयान से, रेलयान यानी रेलगाड़ी, रेलयान से काठगोदाम पर्यंतम माने तक, काठगोदाम तक, अगच्छाम गए, सबसे पहले हम रेलगाड़ी से काठगोदाम तक गए। अनंतरम लोकयानेन नैनीतालम अगच्छाम, अनंतरम उसके बाद, लोकयानेन, लोकयान मतलब जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। अब पहाड़ों में लोकयान कौन सा होता है, बस। तो उसके बाद बस से नैनीताल गए। नगरस्य मध्ये तालेन सरोवरेण वरेण च शोभितम एतत् नैनीतालम, नगरस्य मध्ये, नगर के बीच में, ताल से, सरोवरेण च और सरोवर से, सरोवर यानी झील, ताल माने तालाब, तालाब से और झील से, शोभितम सुंदर है, एतत् नैनीतालम यह नैनीताल, नगर के बीच में तालाब और झील से यह नैनीताल सुंदर है। सोनाली, सोनाली कह रही है, तत्र एकम मंदिरम अपि अस्ति, तत्र वहां, वहां एक मंदिर भी है। मिताली, आम नैनी मंदिरस्य दर्शनेन विना नैनीताल भ्रमणम एव अपूर्णम, आम माने हाँ, हाँ, नैनी मंदिरस्य दर्शनेन,
दर्शनेन माने दर्शन के, विना माने बिना। नैनी मंदिर के दर्शन के बिना नैनीताल भ्रमणम एव अपूर्णम। नैनीताल भ्रमण ही अधूरा है। अपूर्णम माने अधूरा है, एव माने ही। नैनी मंदिर के दर्शन के बिना नैनीताल भ्रमण ही अधूरा है। शिक्षक कह रहे हैं, भो राघव भवान कुत्र गच्छत। हे राघव, भवान माने आप, कुत्र गच्छत कहाँ गए, आप कहाँ गए। राघव आचार्य अहम जनन्या जनकेन अनुजेन च सार्धम जंतुशालाम अगच्छम। आचार्य मैं जनन्या माने माता के, जनकेन पिता के, अनुजेन च माने और, अनुजेन माने छोटे भाई के, सार्धम साथ, जंतुशालाम चिड़ियाघर, अगच्छम गया। आचार्य में माता पिता और छोटे भाई के साथ चिड़ियाघर गया। नरेंद्र तत्र किम अपश्यत भवान। तत्र माने वहां, किम अपश्यत क्या देखा, भवान माने आपने, वहां क्या देखा आपने। राघव जंतुशालायां विविधा हिंस्रः जीवः मृगः विहगः च आसन्। जंतुशाला चिड़ियाघर में विविधा विभिन्न प्रकार के, हिंस्रा हिंसक यानी जो मार खा जाते हैं, मार देते हैं, हिंसक जीव, मृगा हिरन, विहगाच विहग कहते पक्षियों को, और पक्षी थे। चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के हिंसक जीव, हिरन और पक्षी थे। अनुजः मया सह विहगान द्रष्टुम अगच्छत। अनुज छोटा भाई, मया सह मेरे साथ, विहगान द्रष्टुम माने देखने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए, अगच्छत गया। छोटा भाई मेरे साथ पक्षियों को देखने के लिए गया। सह तत्र शुकै साकम अक्रीडत। वह वहां शुकै माने तोतों के साथ, बहुत सारे तोते होंगे तो तोतों के साथ, साक माने साथ, अक्रीडत माने खेला। वह वहां तोतों के साथ खेला। मिताली तत्र सिंह अपि आसीत्। वहां शेर भी था। राघव आम हाँ। एका बालिका सिंहम दृष्ट्वा चीत्कारम अकरोत्। एक बालिका सिंहम दृष्ट्वा शेर को देखकर चीत्कारम अकरोत् चिल्लाने लगी, यानी रोने लगी जोर जोर से। तदा तस्याः जनकः अवदत्। तब उसके पिता ने बोला, अवदत् माने बोला, अलम भयेन डरो मत, सह सिंह तु पिंजरे अस्ति। वह शेर, तू माने तो, वह शेर तो पिंजरे में है। बही न आगमिष्यति बाहर नहीं आएगा, बही माने बाहर। सोनाली महोदय भवान अपि अवकाशे कुत्रचित अगच्छत वा। महोदय भवान माने आप भी अवकाश छुट्टियों में, कुत्रचित कहीं, अगच्छत गए, वा यानी या, आप भी छुट्टियों में कहीं गए। तो शिक्षक कह रहे हैं आम अहम पतन्या बालै सह रेलयानेन हरिद्वारम अगच्छम। मैं पतन्या पत्नी के, बालै बच्चों के, पत्नी और बच्चों के, सह माने साथ, रेलयानेन रेलगाड़ी से, हरिद्वारम अगच्छम हरिद्वार गया। मैं पत्नी और बच्चों के साथ रेलगाड़ी से हरिद्वार गया। तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा चंडी देवी, मनसा देवी, दक्ष प्रजापति मंदिराणाम दर्शनम अकुर्वम। वहां
गंगा या गंगा के निर्मल जले, निर्मल जल में, निर्मल मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, निर्मल जल में स्नानम कृत्वा, स्नान करके, चंडी देवी, मनसा देवी, दक्ष प्रजापति मंदिरों के दर्शन अकुर्वम माने किए। नरेंद्र, नरेंद्र कह रहे हैं तत्र शांति कुंज आश्रम अस्ति, वहां शांति कुंज आश्रम है। पितामहेन साकम अहमपि तत्र कुंभ स्नानाय अगच्छम। पितामहेन साकम, दादाजी के साथ, अहमपि का संधि विच्छेद करेंगे, अहम प्लस अपि, अहम में हलंत आएगा, मैं भी, तत्र माने वहां, कुंभ स्नानाय, कुंभ स्नान के लिए, अगच्छम माने गया, दादाजी के साथ मैं भी वहां कुंभ स्नान के लिए गया। शिक्षिका, वस्तुतः वंदनीया एषा भारत धरा येन जीवितेन वयम धन्या। वस्तुतः, वास्तव में, वंदनीय, वंदनीय है, एषा भारत धरा, यह भारत की भूमि, येन जीवतेन, येन माने जिसके द्वारा, जीवितेन जीवन से, वयम धन्या हम धन्य हैं। वास्तव में वंदनीय है यह भारत भूमि जिसके द्वारा जीवित हम धन्य हैं। मिताली, मिताली कह रही है शोभनम, सुंदर, भूगोल से कक्षा नास्ति, नास्ति का संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस अस्ति, स्व कल यानी आने वाला कल, कल भूगोल की कक्षा नहीं है। भूगोल आप लोग जानते हैं जिसको कहते हैं ज्योग्राफी। कल भूगोल की कक्षा नहीं है। परश्व यदा भवान आगमिष्यति, परश्व माने परसों, यदा जब, परसों जब, भवान आप, आगमिष्यति आएंगे, परसों जब आप आएंगे, तदा वयम, तदा माने तब, वयम हम सब, भारतस्य भारत के, अन्येषाम, अन्येषाम दूसरे, पर्यटन स्थल नाम, पर्यटन स्थलों के, विषय, विषय में, ज्ञास्याम जानेंगे। परसों जब आप आएंगे तब तब हम भारत के दूसरे पर्यटन स्थलों के विषय में जानेंगे। दूसरे मतलब जो हमने आज डिस्कस कर लिए वो नहीं, और दूसरे। शिक्षक, सत्यम, सत्य है, बात तो सब बच्चे कह रहे हैं मिलके, धन्यवाद महोदय, महोदय धन्यवाद। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ। आप अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वो भी पाठों का अनुवाद सुन सके। जो भी आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।